हेलो एवरीवन, आज हम बाइनरी अरिथमेटिकल ऑपरेशन के नेक्स्ट ऑपरेशन जिसमें हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पढ़ने वाले हैं विथ ट्रिक के साथ हम इसे करेंगे। जिनमें से पहला हम देख रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन के मैं रूल की बात करूं तो इसमें हमारे पास कुछ रूल हैं, जैसे 0 माइनस 0 हमारे पास 0 होता है। एज इट इज़ जब मैं 0 माइनस 1 करूँगा इस केस में 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम बोरो लेते हैं। अब ये बोरो क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब हम 1 माइनस 0 करते हैं तो ये 1 में कन्वर्ट होता है, और 1 माइनस 1 हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल है। क्लियर है। अब हम कुछ सब्ट्रैक्शन के फॉर्म से इसे करके देखते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 1 1 0 1, और कुछ भी ले लीजिए आप 1 0 1 1। मैंने एक एग्जांपल छोटा सा लिया है, इसको हम इस रूल से करके देखते हैं। ऑल्दो इसमें भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, देखिएगा। अगर मैं इसके रूल का इसमें इस्तेमाल करूं और मैं इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो रूल के अकॉर्डिंग 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम ये बोरो की बात समझते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया था। अब आप 0 को 1 से माइनस नहीं कर सकते, तो अब रूल क्या कहता है कि आप यहाँ से बोरो लीजिए। 1 बोरो लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 0, और यहाँ की जो वैल्यू है ये 1 की जगह ये कन्वर्ट होकर बन जाएंगे 0। क्लियर है। अब आप 0 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे 1 ले चुके हैं। तो इस केस में अब 1 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या होता है 1, और इसी को बोलते हैं बोरो लेना। ठीक है। अब हम पीछे जाएं, यहाँ का ऑपरेशन हो चुका है तो यहाँ की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि अब इसका यूज आप नहीं करेंगे। तो 0 और 0 हमारे पास क्या होता है 0, और 1 माइनस 1 इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 0 आ गया, से हमारा आंसर निकल गया 1 0। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल टर्म के टर्म्स में देखूं तो जरा ध्यान से देखिएगा। 1 1 0 1 जो है हमारे पास, ये जो वैल्यू होती हैं ये 13 की होती हैं। ठीक है। और 1 0 1 1 की वैल्यू कितनी होती है 11। आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ये वैल्यू कितनी आ गई 2, और 1 0 भी तो 2 होता है। क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया कि किस तरह से बोरो लेते हैं। तो बोरो के केस में ध्यान रखना कि हम पड़ोस वाले से 1 बोरो लेते हैं, जिससे ये वैल्यू 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और पड़ोस वाली जो वैल्यू होंगी वो नेबर वैल्यू वो हमारे 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, आपने एक तो आगे ले चुके हैं। ठीक है। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल से बात करूँ, ये तो इजी था, आपके पास सिंपल सा एग्जाम्पल था। लेकिन अब जरा देखिए ये वाला एग्जाम्पल। जैसे मैं ले लूँ 1 1 0 0 0 1 1। आगे मैं ले लेता हूँ 1 0 1 1 1 0 1। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं। पहले मैं इसे बेसिक फॉर्म में बताता हूँ, फिर मैं इसको ट्रिक में बताऊँगा कि कैसे हम ट्रिक का इस्तेमाल करके इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। देखना, अगर मैं बात करूँ इस केस में, इसे मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ देखना 1 और 1 हमारे पास 0 आएगा, नो प्रॉब्लम। 1 और 1 के 1 माइनस 0 की बात करें तो ये हमारे पास 1 आएगा, अभी भी नो प्रॉब्लम। लेकिन अब बात करें कि 0 से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे तो बोरो लिया जाता है अपने नेबर में कॉलम से, इस वाले से, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पहले से भी 0 है। इससे पहले देखें तो यहाँ पर भी 0 है। तो इस केस में चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स होने लगती हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको बेसिक करते हैं फिर डायरेक्टली करके करेंगे। अब रूल क्या कहता है कि आप बोरो तो यहीं से ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से बोरो लिया तो ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ की वैल्यू अब 0 में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा ये वैल्यू कन्वर्ट होकर कितने में बदल जाएंगी 2 में। अब देखिएगा आपको बोरो यहाँ तक लेके जाना है, फिर यहाँ से इस 1 का बोरो आपने यहाँ लिया, एक बोरो यहाँ से लिया तो यहाँ की वैल्यू अब कन्वर्ट होके क्या हो जाएंगी, यहाँ देखना, यहाँ की वैल्यू कन्वर्ट होके 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 में से जैसे आपने 1 लिया तो यहाँ पे ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलो, फिर आप जैसे यहाँ गए तो यहाँ की वैल्यू अब 1 0 है तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से फिर आप एक बोरो लेंगे यहाँ के लिए, यानी यहाँ लिया तो ये वाली वैल्यू 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ की जो प्रीवियस वैल्यू है ये आपके पास 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये वाली जो वैल्यू है अब ये बन के तैयार हो जाएंगी 2 में। क्लियर हुआ। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो वापस रिपीट करते हैं, इसे करके देखते हैं कि इसका क्या फॉर्म होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, अब तक में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बोरो यहाँ लेंगे, ये हो जाएगा
10 और इसकी वैल्यू रिमेनिंग बच के तैयार रह हो जाएंगी 0 में, क्योंकि बोरो ले चुके हैं। अब जैसे आप यहाँ गए तो इस केस में हमारे पास 10 किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। अब चूंकि आपको आगे बोरो मूव कराना है तो अब इस 2 से आप एक बोरो लेंगे, यहाँ की वैल्यू क्या हो गई 10। अब जैसे 10 हुआ तो आप देख रहे हैं कि अब ये वैल्यू 2 में कन्वर्ट हो गई, और जैसे ये 2 में कन्वर्ट हुई, चूंकि आप इससे एक बोरो ले चुके हैं, 2 कन्वर्ट होके 1 में बदल जाएगा। अब आप फिर इस 2 से आपने फिर वो एक 1 कन्वर्ट बोरो किया तो ये 10 में हो गया, और यहाँ वाला 2 कन्वर्ट होके 1 में चला गया। अब यहाँ की वैल्यू अब 2 हो गई। क्लियर है? तो इस फॉर्म में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब आप सिंपली करेंगे इसके केस में, तो देखिएगा 2 - 1 अगर हम करें सिंपल केस में तो ये क्या होता है 1। अब देखिएगा, अब हम ये रेड वाले कलर के वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो हमने प्रोसेस में किया है। यानी अब 1 और -1 तो ये क्या होता है 0, फिर 1 और -1 ये क्या होता है 0। अब यहाँ की वैल्यू क्या थी पहले 0, तो अब देखना 0 और 0 0 और ये इसको करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा आंसर 110 में चला गया। ये तो मैंने प्रोसेस से बताया, वहाँ की मैं अभी ट्रिक्स भी बता रहा हूँ कि कैसे हम डायरेक्टली करते हैं। अब हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करके देखें तो इसका क्या होता है 1 2 4 8 16 32 और 64 64 32 69 और ये हो गए 99। ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्म 99 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी देखिए 1 4 8 16 32 16 8 24 3 3 93, ये देखिएगा ये 93 में बदल जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएंगी 6, तो यहाँ पर भी तो वैल्यू 6 आई। समझ में आया? तो किस तरह से हमने किया, तो ये मैंने प्रोसेस में किया। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको ट्रिक के साथ कैसे करें, तो वो दिखाता हूँ आपको। देखिएगा ट्रिक कैसे इस्तेमाल करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ 1 1 0 0 0 मैंने ले लिया। अब और भी चाहते हैं आने 1 1 मैंने ले लिया। अब कुछ मत करो, यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 1 कर लीजिए आप। ठीक है, अब आइए, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है 1 1 0, नो प्रॉब्लम, 1 को 0 से करें 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आप बोरो तो यहाँ से लेंगे, ठीक है, तो इस वैल्यू को जहाँ से बोलेंगे ना इसको कर देना 0, और बाकी सब को तब तक 1 ले जाना जब तक लास्ट वाला ना मिल जाए, और लास्ट वाले को कर देना 2। समझ में आया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापिस समझो कि इस केस में हमें यहाँ तक बोरो ले जाना है, तो हमें क्या करना है, हम बोरो तो यहीं से उठाएंगे, इस वैल्यू को कर देना 0, बाकी लास्ट वाले तक यहाँ तक यहाँ पे इसे करना 2, और बाकी सब में 1 1 कर देना। चाहे इसके बीच में कितनी भी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, ये 0 और इसको अब यहाँ देखना 0 और 0 0 और यहाँ से जाओ 0, हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। क्लियर है? तो ये सिंपल ध्यान में रखिएगा। इसी फॉर्म में अगर मैं आगे कह दूँ और भी क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। 1 1 1 है, 1 2 3 4 5 और ले लीजिए, ये लीजिए 0 1 1 1 1 1 1 0 1 मैंने यहाँ तक ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हमें माइनस करना है, तो सिंपल सा ट्रिक जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास 1 होगा, ये 0 होगा। तो रूल अब क्या कहता है कि यहाँ से बोरो उठाना है ना, तो इसको कर दो 0, बाकी इसे 1 1 1 1 जब तक कि लास्ट बोरो तक ना पहुँच जाए। पहुँच गए? अब 2 to the power 2 और -1 1 हो गया, फिर यहाँ देखना 1 और 1 0 0 0 0, अब ये 0 और 0 0 0 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखा कितना सिंपल ट्रिक था। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, हमारे सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रोल था। अब हम मल्टीप्लिकेशन को भी ट्रिक से करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फॉर्म में हमारे पास इसमें भी 4 रूल होते हैं, जैसे कि आपको पता है 0 × 0 हमारे पास 0 होता है, 0 × 1 हमारे पास 0 होगा, 1 × 0 हमारे पास 1 होगा, और 1 × 1 सॉरी ये 0 होगा, 1 × 1 हमारे पास 1 होगा। बस इसी बेसिक रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सिंपल सा एग्जांपल से पहले कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 1 1 1, इसको मैं 1 1 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपल रूल की अगर मैं बात करूँ तो जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसे आप 0 कर लीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, फिर ये वाला वैल्यू हम क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से देखना 1 × 1 1 और 1 ये कुछ होगा, तो ये देखना ये बदल जाएगा 0, और यहाँ पे एडिशन करना है अब 1 1 और 1। समझे? अब यहाँ देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास कितने किसकी है 7 की, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 की। अगर डायरेक्टली अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में करता तो आंसर क्या होता
14 में, तो 1110 ये भी तो 14 का आंसर है, बनकर तैयार हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, लेकिन अब कम्प्लेक्स कहाँ होती है चीज़ें वो देखिएगा जरा। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो यहाँ पे हम एडिशन वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 0 1 और एक 1 और ले लीजिए आप। यहाँ देखना, अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं सोल्यूशन करूँ तो अब यहाँ पे कम्प्लेक्स चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर आप एडिशन का जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी वो अगर माइंड में रखेंगे, चीज़ें बहुत आसान बनके तैयार हो जाएंगी। देखिएगा, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 1 1 1 और 1, 5 टाइम्स 1 आ गया। 0 से करें तो ये वैल्यू क्रॉस कीजिए, 0 0 0 0 और एक 0 यहाँ आ जाएगा। फिर इससे करें तो 1 1 1 1 और 1, 5 टाइम्स 1। फिर इस वाले से करें तो 1 1 1 1 और 1, ये हमारे पास बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडिशन वाला फॉर्म याद ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि अगर इवन नंबर 1 आता है तो वहाँ पे 0 लेते हैं, अगर ऑड नंबर 1 आता है काउंट करने पे तो वहाँ 1 लेते हैं। तो उसी रूल का आप इस्तेमाल कीजिए सीधा। ये 1 नो प्रॉब्लम 1। अब देखिएगा 1 और 1 2 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इवन नंबर आया था 0, मैंने बता रखा था, एक यहाँ पे ले जाएंगे। कितने पेयर बने, एक पेयर। तो अब देखना 1 2 3 4, 4 है तो ये भी इवन है तो 0 लेंगे, इससे 2 पेयर निकलेगा तो 2 1 को यहाँ जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ क्या है, ऑड है तो हम यहाँ 1 लेंगे, इससे 2 पेयर बनेगा, 1 2, एक देखिए पेयर, एक पेयर 2 पेयर। लास्ट वाले को इग्नोर करते हैं। अब देखना 1 2 3 4, 4 है तो आप फिर से यहाँ 0 लेंगे, इससे कितने निकलेंगे, 2 पेयर, यहाँ से मैंने जोड़ दिया। फिर आगे देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ निकला 2, इससे 2 पेयर निकलेंगे, मैंने यहाँ कर दिया। अब काउंट करो 1 2 3, हमारा आया 3 तो आएगा 1, और हमारे पास कैरी कितना, पेयर कितना बन जाएगा 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया। देखा कितना आसान था। तो ये चीज़ें आप ट्रिक के साथ करेंगे तो ही आसान होगा, नहीं तो ट्रेडिशनली आप कर सकते हैं लेकिन चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो लास्ट फॉर्म हम इसके डिवीजन की देख लेते हैं। डिवीजन में भी सिंपल रूल है, इसमें कोई ज़्यादा टर्म्स इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मल जो मैथमेटिकल टर्म्स के डिवीजन होते हैं उसी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, बस बाइनरी फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 1 0 0 1 कोई वैल्यू ले लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 1 0 1, ये लीजिए कर लूँ। तो पहले आप देखेंगे 1 टाइम्स में लग जाएगा कि ये वैल्यू 1 1 0 बड़ी है 1 0 1 से, तो 1 टाइम्स में लगाऊँ तो 1 0 1 ये कुछ आएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, अब फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल लगाएंगे जो आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से आप बोरो लेंगे तो ये वैल्यू जो में बदल जाएगा, ये 0 में, तो 2 - 1 1 और 0 और 0 0 और ये 0। क्लियर है। अब आइए, अब हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई 0। अब ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, यानी कि यहाँ पर भी 0 डालेंगे तो दूसरी वैल्यू 1 आ जाएंगे। फिर 1 टाइम्स आप दीजिए तो 1 0 1 ये क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इस बेसिक सिंपल रूल का इस्तेमाल कीजिए, आंसर बन जाएगा। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में जाते हैं तो इस वैल्यू को देखिए 1 2 4 8 16 24 1 25, ये 25 में बदल जाएगा, ये 5 में है 25 और इसकी वैल्यू 5 होती है। तो 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, देखना क्या आ रहा है हमारे पास 5 ही आ रहा है और ये वैल्यू भी तो 5 है। क्लियर है। तो इस तरह से हम करते हैं तो चीज़ें आसान बन जाएंगी। थैंक यू।